हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोबल गुंजन। आज हम लोग बात करने वाले हैं विभिन्न प्रकार के आधारभूत खाद्य समूहों के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि आपके जो एग्ज़ाम पेपर है उसमें टॉपिक आपका पूछा जाता है। इसमें आपके डिफरेंट आपके जो फूड ग्रुप्स हैं, जैसे कि आपका 4 फूड ग्रुप है, 5 फूड ग्रुप है, 7, 11 वाले में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगी। फर्स्ट आपका जो है वो 7th वाला, जिसको आज मैं डिस्कस करूँगी। उसके बाद बाकी जो आपके 4, 5, 11 ये भी हैं, इनको भी आगे आने वाली वीडियोस में अपलोड कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हमारे खाद्य समूह क्या होते हैं। देखिए, बेसिकली फूड्स को उनकी रासायनिक गुणों के कारण, यानी कि उनकी जो केमिकल उनके एबिलिटीज़ हैं और उनके नेचर, उनके डाइजेशन, उनके प्रेजेंस, उनकी मतलब डिफरेंट चीज़ों के बेसिस पर उनको कोलैबोरेट कर दिया जाता है, एक साथ इंक्लूड कर दिया जाता है, जिससे कि ये पता चलता है कि ये पर्टिकुलर जो चीज़ें हैं वो एक ही कैटेगरी में आती हैं। कैटेगरी के वाइज मतलब उनको डिवाइड कर दिया जाता है उनके विशेष गुणों के आधार पर। तो ये जो खाद्य हैं उनका समूह बना दिया जाता है। तो पोषण से जुड़ी हुई जितनी भी संस्थाएं हैं, पोषण से जुड़ी हुई संस्थाएं समय समय पर खाद्य समूह एवं खाद्य निर्देशक प्रकाशित करती रहती हैं। 1943 में यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने कृषि विभाग के द्वारा आधारभूत 7 खाद्य समूह प्रस्तावित किए हैं। किसने किए हैं? यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने 1943 में किए हैं। और 7 फूड ग्रुप वाला, यानी कि 7 खाद्य समूह वाला जो आपका आपका जो फूड ग्रुप है वो इन्होंने प्रोवाइड किया है। इसमें इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हम आगे देखने वाले हैं। आगे हम देखते हैं कि इसको एक चार्ट के फॉर्म में मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश की है। इसमें सबसे पहले आपका आएगा समूह, यानी कि जो आपका ग्रुप है और उसमें पोषक तत्व, किन किन पोषक तत्वों को इंक्लूड किया गया है। तो इन 2 चीज़ों को इसमें हम लोग देखने वाले हैं। पहले हम देखेंगे समूह को और फिर उसके बाद हम देखेंगे पोषक तत्वों को, राइट। उस आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारा जो समूह है उसमें आती हैं हरी व पीली सब्जियां। हरी और पीली सब्जियां, जिनमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कैरोटीनॉइड, एस्कॉर्बिक एसिड और लौह लवण, यानी कि आयरन के तत्व पाए जाते हैं हरी पीली सब्जियों में। ये आपका फूड ग्रुप के अंदर भी आ सकता है, साथ में आपका वैसे भी पूछा जा सकता है कि हरी पीली सब्जियां में कौन से पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। तो इसमें आपके कैरोटीनॉइड्स की, एस्कॉर्बिक एसिड की और लौह लवण की आपकी जो कंसिस्टेंसी है या फिर उनकी जो प्रेजेंस है वो ज़्यादा होती है। आगे हम लोग बात करते हैं। नंबर 2 पर हमारा आता है संतरा, टमाटर, चकोतरा या फिर कच्ची पत्ता गोभी। इसमें एस्कॉर्बिक एसिड आपका अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ये जो है, देखिए, हम सबको पता है कि हमारे जो जितने भी खट्टे फल होते हैं या फिर पीले फल और लाल फल प्लस खट्टे होते हैं, तो उनमें एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि विटामिन सी की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट अपने ग्रुप के बारे में। तो हमारा जो नेक्स्ट ग्रुप है वो 3rd हमारा आता है आलू, अन्य सब्जियां तथा फल। इसमें आपके विटामिन्स, मिनरल्स और आपके फाइबर को इंक्लूड किया जाता है। देखिए, फाइबर भी हमारी डाइट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड फाइबर, डाइटरी फाइबर, इन 7 जो आपके कंपोनेंट्स हैं इनको इंक्लूड किया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ 6 का ऑप्शन होता है और कभी 7 का होता है। तो आपकी जो 7 चीज़ें हैं इनको इंक्लूड किया जाता है। अगर आपके पास 7 का ऑप्शन आएगा तो आप 7 को करेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 4th के बारे में। तो यह दूध एवं दुग्ध उत्पाद, यानी कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जिसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, लौह लवण एवं विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है।
फिफ्थ आपका आता है हमारा समूह मांस, पोल्ट्री, मछली एवं अंडे, जो कि आपके प्रोटीन, फॉस्फोरस, लौह लवण, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इनकी आपकी बॉडी को इनकी आवश्यकता की पूर्ति करवाता है। सिक्स्थ आता है आपका ब्रेड, आटा एवं अनाज, जो आपके थायमिन, नाइसिन, राइबोफ्लेविन, लौह लवण, कार्बोहाइड्रेट और आपके फाइबर की अगेन रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। तो इस तरीके से आपके जो सेवेंथ आपका आएगा, तो सेवेंथ में आपका आता है बटर एंड मार्जरीन, जो कि आपके विटामिन ए और फैट की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करने के लिए ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से जो आपका आधारीय 7 खाद्य वर्ग खाद्य समूह संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग द्वारा खाद्य समूहों के निर्माण की दिशा में दिया गया है। देखिए किस लिए दिया गया है, खाद्य समूहों के निर्माण की दिशा में दिया गया प्रथम प्रयास है। ये इनका प्रथम प्रयास है किसके द्वारा, 7 फूड ग्रुप संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के द्वारा। यह खाद्य समूह 1940 में दिया गया था, जैसा कि हमने पहले भी देखा अभी इसी वीडियो में। इसका प्रयोग आहार नियोजन में यानी कि आपके मील प्लानिंग में किया जाने का निर्देश दिया गया है, परंतु इस आधारीय 7 खाद्य समूह के प्रयोग में कुछ कमियां थी। इसमें क्या कमियां थी वो भी देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अब इन चीज़ों पे भी पूछे जाते हैं। जैसे इस पर आधारित खाद्य निर्देश यह तो स्पष्ट करता है कि किस समूह को प्रतिदिन कितने अंश में अपने आहार में सम्मिलित किया जाए, परंतु अंश की मात्रा को निश्चित करने का उल्लेख नहीं है। मतलब उन्होंने ये तो बताया कि हमको ये 7 जो फूड ग्रुप्स हैं इनको इनकॉर्पोरेट करना है अपनी डाइट में, बट कितनी मात्रा में, उनकी कितनी सर्विंग होनी चाहिए। क्योंकि हम जब भी डाइट प्लान बनाते हैं तो हम एक्सचेंजेस को गिनते हैं कि हम एक एक्सचेंज मिल्क दे रहे हैं, 2 एक्सचेंज आपका सीरियल दे रहे हैं, या फिर 3 एक्सचेंज पल्सेस दे रहे हैं। तो एक्सचेंज कितना होना चाहिए, उनकी सर्विंग की मात्रा कितनी होनी चाहिए, वो उन्होंने इसमें उल्लेख नहीं किया है, यानी कि उन्होंने नहीं बताया है। इस खाद्य समूह के प्रयोग को जटिल भी माना जाता है। इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंटेड। तो देखिए इसमें आपकी दो जो आपकी कमियां थी वो क्या क्या हैं आपकी। एक तो पहला है आपका कि इसमें अंश की मात्रा का उल्लेख नहीं किया है, और दूसरा क्या है, इसको जटिल माना जाता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट। ठीक है, उसके बाद हम जो दूसरे प्रकार के आपके खाद्य समूह हैं उनको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैंने यहाँ कर दिया है ये छोटा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप इसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।